सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 95। भजन संहिता अध्याय 95 वचन 1 से आइए देखते हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया है, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन हमें बता रही है, जिसमें परमेश्वर का जो दाऊद थे कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, आओ हम क्या करें, यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। आओ हम परमेश्वर के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। कहता है जो हम उसकी स्तुति गाएं तो ऊंचे स्वर से, ऊंची आवाज में, सुर में होकर गाएं। अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हमारा परमेश्वर क्या है? उद्धार की चट्टान। वचन कहती है कि अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर की वचन कहती है कि आओ हम क्या करें, अपने उद्धार की चट्टान की जय जयकार करें और हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। उसके सम्मुख, उसके सामने खड़े हुए। जब भी हम परमेश्वर के सामने खड़े हों तो कैसा खड़े हों? धन्यवाद के साथ। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उस परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हो। जब हमें उस परमेश्वर के सामने खड़ा होना चाहिए तो उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसके सामने खड़ा होना चाहिए कि धन्य है परम प्रधान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने हमें सुरक्षित रखा। इसलिए कहता धन्यवाद के साथ हम उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। वचन कहती है कि भजन गाते हुए उस परमेश्वर का जय जयकार करें। भजन गाते हुए जय जयकार करें। उस परमेश्वर का भजन गाते हुए जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की वचन कहती है जो हमारा परमेश्वर यहोवा है वह महान ईश्वर है। सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। हमारा परमेश्वर जो है वो सारे देवता के ऊपर वह महान राजा है, महान है। उसके समान कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। इसलिए वचन कहती है कि हमारा जो यहोवा है वह महान ईश्वर है, सब देवताओं के ऊपर महान
सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। वचन कहती है पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है। पृथ्वी के जो गहरे स्थान है उसी के हाथ में है, और पहाड़ों की चोटियां उसी की है। कहता है देखो इस पृथ्वी के जितने गहरे गहरे स्थान हैं उसी के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। और पहाड़ की जो ऊंची से ऊंची चोटियां, जो पहाड़ की ऊंची से ऊंची जो चोटी है वो सब उस परमेश्वर की है, किसी और की नहीं बल्कि परमेश्वर की है। क्योंकि वचन कहती है समुद्र तो उसका है और उसी ने उसको बनाया है। समुद्र किसका है? परमेश्वर का है, और बनाने वाला भी परमेश्वर ही है। इसीलिए वचन कहती है स्थल उसी के हाथ से सृजा गया है। यह स्थल है, जो ये भूमि जो है उसी के हाथ से सृजी गई है। इसीलिए परमेश्वर का दास कह रहा है कि आओ हम क्या करें, ऊंचे स्वर में उसके गीत गाएं, अपने उद्धार के चट्टान की जय जयकार करें और धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख खड़े हो, सामने खड़े हो। इसलिए मेरे प्यारे भाई, अवश्य है कि यदि आप हर रोज उस परमेश्वर की स्तुति करोगे, उसके नाम की जय जयकार करोगे, तो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर अवश्य है आपके ऊपर दया करेगा और आपको भारी आशीष से भर देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप सबको पूरे दिन आशीष में भर के रखेगा। ओ धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद त्रिमीमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुने प्रभु, उन सब के शरीर को स्पर्श कर इनके सर से पांव के बीच जो भी बीमारियां, जो भी दुख है, यीशु तेरे नाम में खत्म हो जाए। ओ परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा गया है जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है। सब तेरे विश्वासी प्रभु इनके विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा कर। इनके शरीर में जितने भी दुख है, जितने भी दर्द है, जितनी भी पीड़ाएं, वह सब कुछ खत्म कर। ओ महान परमेश्वर, हर प्रकार के दुख दर्द पीड़ाएं, हर प्रकार की समस्याएं बिल्कुल खत्म होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर, जो अपने जीवन में निराश है, उदास है प्रभु, उनकी निराशा, उनकी उदासी समाप्त होने पाए। जितने लोग बीमार है प्रभु, उनकी बीमारियां दूर हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके शरीर के किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो तो वह नष्ट होने पाए। प्रभु तेरे वचन में लिखा गया है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा देगी, स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा, इनके शरीर की रक्षा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग बीमार है प्रभु, आज बीमारी से मुक्त होने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार हम आदेश करते हैं कि इनके शरीर से हर प्रकार की बीमारियां चली जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जो मस्तक से तकलीफ में रहता, हमेशा दर्द पीड़ाएं घबराहट बेचैनियां रहती है, आज यीशु मसीह का स्पर्श हो रहा है और उनके शरीर से बीमारी जा रही है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता इनके शरीर को अपनी भली भांति आशीषों के द्वारा भर दे, ताकि इनके शरीर में जो भी बीमारियां हो बिल्कुल दूर होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, तूने हे परमेश्वर वचन में कहा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, जिसे तूने मार्था की विश्वास जिस तरह लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार हे प्रभु इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे।
कि चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। जिसकी आंखों में तकलीफ हो आंख की तकलीफें निकल जाए, कान में तकलीफ हो कान की तकलीफें निकल जाए, मुंह में तकलीफ हो मुंह की तकलीफें निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर जी, के गले में प्रॉब्लम, गले का प्रॉब्लम दूर हो जाए। जिसके सीने में दर्द पीड़ाएं जलन हो तो यीशु के नाम से निकल जाए, पेट की तकलीफें निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता तू महान सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजाओं का राजा है। हे पिता, अनुग्रह करने वाले प्रभु, अपने भारी अनुग्रह से भर और इन्हें भली बात चंगा कर दे। क्योंकि हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, वचन में लिखा गया जीवन का सोता तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। तो प्रभु इन सबके जीवन का सोता तो तेरे हाथ में, तू अपने प्रकाश के द्वारा इन्हें प्रकाशमान कर, ताकि इनके जीवन का अंधकार मिटने पाए। इनके घर के कोने कोने में जो भी अंधकार की शक्तियां जलकर नष्ट होने पाए, इनके घर का उद्धार, इनके घर का कल्याण होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जुकाम खांसी बुखार से संबंधित हर एक बीमारियां निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तूने वचन में कहा, देखो धधकते भट्टे का आता सभी अभिमानी और दुराचारी लोग अनाज के गुड्डे बन जाएंगे, उस आने वाले दिन में ऐसे भस्म हो जाएंगे, इनका पता तक न रहेगा। क्योंकि यहोवा का वचन, परंतु तुम्हारे लिए मेरे नाम को भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, जिसकी किरण उदय तुम चंगे हो जाओगे, उसमें से निकलकर पाले बच्चे के समान कूदोगे। और फादर पिता वचन के अनुसार इनसे प्रार्थना करता हूँ, हे परमेश्वर, उस शैतान रूपी बैरिया जो उनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा, शैतानों को नष्ट करे, चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। प्रभु अपने पवित्र पाक हाथों से निश्चू और उन्हें चंगा होने दे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित छुटकारा पाए, जिसके पास संतान नहीं है, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे, हर एक का गर्भ फलवंत हो जाए। ओ दुष्ट आत्माएं निकल जाए, ओ दुष्ट आत्माएं निकल जाए। मेरे प्रभु, इनके शरीर के घर परिवार पे तंत्र मंत्र जादू टोना कोई विकार के बंधन है, सारे बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जैसा हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि शरीर के ऊपर, घर परिवार के ऊपर जो भी परेशानियां दूर हो जाए। जितने हे परमेश्वर कमाने वाले लोग हैं, उनकी कमाई के ऊपर बढ़ोतरी बरकत की आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, जो रोजगार की तलाश में उन्हें रोजगार मिले, जो नौकरी की तलाश में नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में है कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन की हर इच्छा मनोकामनाएं पूरी हो जाए। जो पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनकी पढ़ाई लिखाई की क्षेत्र में आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करने पाए। जो सेवा करने वाले लोग हो प्रभु, उनके सेवकाई की क्षेत्र में आशीष दे, ताकि वो आत्मा और सच्चाई से तेरी सेवकाई करने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अपने भारत देश के ऊपर आशीष दे, ताकि भारत देश के अंदर हे परमेश्वर तेरी आशीष के द्वारा हे परमेश्वर, भारत देश के अंदर जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं प्रभु, सबके सब पवित्रता के अनुसार हे परमेश्वर जीवन जिए, और पवित्रता और खराई के अनुसार इस देश की सेवा करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इस देश के सभी प्रांतों के ऊपर हे परमेश्वर आशीष मांगता हूँ कि हर एक प्रांत के ऊपर तू आशीष दे, ताकि परमेश्वर जितने भी उस प्रांत के अंदर जितने भी शासन प्रशासन के लोग तेरी आशीषों में भरा रहे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तू अपनी महिमा की आशीष बरसा। हे मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू अपनी महिमा की आशीष बरसा। हम प्रार्थना करते अपने हे परमेश्वर जिले के लिए, ताकि जिले के शासन प्रशासन के जितने भी अधिकारी है, हाँ मेरे प्रभु, उनके बुद्धि विचारों को बदल, ताकि बुराई को नहीं भलाई को ढूंढना चालू करे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता कि हे परमेश्वर, जो पूरे विश्व के अंदर जितने देश आपस में लड़ाई करते परमेश्वर, उनके विचारों को बदल। उन दो पक्षों के बीच में जितने जन खड़े पिता, हम प्रार्थना करते उनके मन विचारों को बदल, ताकि हे परमेश्वर लड़ाइयाँ होना बंद होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, उन हे परमेश्वर दोनों देश के हे परमेश्वर जो देश आपस में लड़ रहे हैं प्रभु, उनके विचारों को बदल, दिल दिमाग को बदल, ताकि लड़ाई झगड़े को त्याग कर वो प्रेम का भावना जागृत करे और आपस में मेल मिलाप के साथ जीवन जिए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना पिता, हे परमेश्वर, हर देश को सुरक्षित बचा, बॉर्डर के नौजवानों को सुरक्षित बचा कि हे परमेश्वर, बॉर्डर के नौजवानों को सुरक्षित बचा, ताकि वह जहां भी रहे सुरक्षित और भले चंगे रहे। महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।